जसनाथ जी। देखो जसनाथ जी अपने समय के, मनीषा चोपड़ा जी, राधे राधे। इधर सुनिए दोस्तों, जसनाथ जी अपने समय के बड़े अच्छे यानी संत रहे हैं, कम समय तक जीवित रहे। हमीर जाट के यहाँ पर जन्म लिया इन्होंने। जन्म तो नहीं कह सकते, इनके बारे में किंवदंती है। हमीर जाट के कोई संतान नहीं थी। पहले सुन लें, आप थोड़ा सा सुन लें इनके बारे में कि हमीर जाट के कहते हैं कि इनके कोई संतान नहीं थी। हमीर जाट के, जब हमीर जाट के कोई संतान नहीं थी तो उसको एक सपना दिखाई दिया। ठीक है, तो इनको एक सपना दिखाई दिया। जसनाथ जी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा बता दूं कि इनका जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है, यानी कि जसनाथ जी के बारे में बता दूं, ऐसा कहते हैं, बिल्कुल महेंद्र सिंह जी पढ़ा दूंगा। जसनाथ जी का जन्म कह लूं मैं तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं इनके बारे में। जन्म के बारे में, तो जन्म के बारे में कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो 1582 में कतरियासर में हुआ। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। इनके पिता हमीर जाट थे, इनकी माता रूपादे थी। समझ लें, एक बार ढंग से समझे, थोड़ा समझे इसको। इनके बारे में कई किंवदंतियां हैं, यहां पर तो जन्म लिखा दिया है, लेकिन एक किंवदंती और है इनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि हमीर जाट के कोई संतान नहीं थे। हमीर जाट बड़ा दुखी रहता था, बड़ा नेक व्यक्ति था, अच्छा आदमी था, और काफी चीजें थी इनके बारे में। तो जसनाथ जी के जो पिता है हमीर जाट, उनको एक दिन सपना आया। और सपना क्या आया कि तू ऐसा कर, जाके हमीर जाट को सपना है कि तू कल जब जाएगा ना, जैसे ही जाएगा तेरे को तालाब के किनारे एक छोटा सा बच्चा मिलेगा। सपना देखा हमीर जाट ने, सुबह खड़ा हुआ, गया तो वहां पर बड़ा सुंदर एक बच्चा था। उस बच्चे को लाकर उसने अपनी मैडम रूपादे को दे दिया, और वो बच्चा ही क्या बना? जसनाथ जी। क्या बना? जसनाथ जी। परी गौतम जी ध्यान रखना, निर्गुण और सगुण दोनों का मिश्रण है चरणदासी संप्रदाय। ठीक है, आगे देखें दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में अपन बात कर ले, जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी ने क्या किया? हाँ दोस्तों, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो गई? आर के मंडल, गुड मॉर्निंग। पूछ लो दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल 1482 है दोस्तों ये। हाँ लिख गया दोस्तों, 1482 इनका जन्म, 1482 ही है। इधर देखें, जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ है। पिता हमीर जाट, माता रूपादे। एक बात और मैं जसनाथ जी के बारे में आप सबको बता देना चाहता हूं। जसनाथ जी जो थे, जो जसनाथ जी थे, मैं कह दूं एक व्यक्तित्व के धनी थे। 24 साल तक ही जीवित रहते हैं जसनाथ जी, शक्तिशाली, या मैं कह दूं और भी बातें इनके बारे में बोलूं, एक दैवीय पुरुष थे। और ये ऐसे दैवीय पुरुष थे दोस्तों, 24 साल की उम्र में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 24 साल की उम्र में ही ये जीवित समाधि भी ले लेते हैं। कौन? जसनाथ जी। एक छोटी सी उम्र में जसनाथ जी जीवित समाधि ले लेते हैं। तो जसनाथ जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ। पिता हमीर जाट थे, माता रूपादे थी। इनके अलावा इनकी जो मैडम थी, इनकी पत्नी भी थी कालमदे। वो कौन थी? कालमदे। पत्नी थी कालमदे। इसके अलावा भी मैं बता दूं, इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे।
इसके अलावा और देखें दोस्तों, इन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए 36। कितने उपदेश दिए दोस्तों? 36 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए। इसके अलावा भी मैं और बता दूं आपको कि जसराज जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में, पिता हमीर जाट, माता रूपा दे, पत्नी कालम दे, गुरु गोरखनाथ अपने अनुयायी को उपदेश दिए 36। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए। इसके अलावा भी दोस्तों मैं और बात कर लूं, थोड़ी सी अपन आगे बढ़ लेते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी आता है, ये उपदेश कहां पर दिए थे? तो दोस्तों याद रखना, ये उपदेश समराथल बीकानेर में दिए थे इनको। और आगे देखें जसनाथ जी के बारे में, जसनाथ जी के लिए कहते हैं कि ये प्रबल विरोधी थे, प्रबल विरोधी थे पूजा पाठ के, इसके अलावा धार्मिक पाखंडों के, ऐसे कह सकता हूं मैं, ये प्रबल विरोधी थे धार्मिक पाखंडों के, मूर्ति पूजा के, धार्मिक पाखंडों के, मूर्ति पूजा के और पशु बलि के। और क्या के दोस्तों? पशु बलि के प्रबल विरोधी रहे हैं कौन? इधर देखो, जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में, पिता हमीर जाट, माता रूपा दे, पत्नी कालम दे, गुरु गोरखनाथ अपने अनुयायी को 36 उपदेश दिए, विरोधी 3 प्रमुख चीजों के, पहला धार्मिक पाखंड, दूसरा मूर्ति पूजा और तीसरा पशु बलि। दोस्तों लाइक जरूर कर दें। सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल बिल्कुल परी गौतम, बिल्कुल। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। जन्म कब हुआ दोस्तों? 1482 में। और कहां पर हुआ है? कतरियासर बीकानेर में। पिता हमीर जाट है, माता रूपा दे, पत्नी कालम दे, गुरु गोरखनाथ। अनुयायी को 36 उपदेश दिए, विरोधी पहला धार्मिक पाखंडों का, मूर्ति पूजा का और पशु बलि का। वापस देख लें, जन्म 1482 में कतरियासर में, पिता हमीर जाट है, माता रूपा दे, पत्नी कालम दे, गुरु गोरखनाथ। अनुयायी को 36 उपदेश दिए और विरोधी थे ये किसके? किसके थे दोस्तों? धार्मिक पाखंडों के, पशु बलि के और मूर्ति पूजा के। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। कौन सी भक्ति से दोस्तों? मैं कह सकता हूं इनका भक्ति मार्ग कौन सा था? इनका भक्ति मार्ग था निर्गुण पंथ। कैसा पंथ दोस्तों? निर्गुण पंथ। अरे निर्गुण पंथ क्या होता है दोस्तों? निर्गुण पंथ वह पंथ होता है प्रकाश भाई सांचौड़ जालोर कराएंगे दोस्त, टेंशन मत करो। आप लाइक जरूर कर देना। जसनाथ जी भक्ति में, जसनाथ जी का जो भक्ति मार्ग था वो निर्गुण पंथ था। निर्गुण पंथ क्या होता है दोस्तों? निर्गुण पंथ वह होता है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, बिल्कुल भी। मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं ये लोग। ईश्वर को निराकार मानकर ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। पर ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। मूर्ति पूजा के इसीलिए क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, थोड़ा सा आगे। धन्यवाद धन्यवाद रघु जाट जाखर। आगे और भी अपन थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, ज्ञान की प्राप्ति वो आश्विन शुक्ल सप्तमी को होती है। आश्विन
शुक्ल सप्तमी को होती है और इसी कारण इनका मेला भी अभी लगाते हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका क्या लगाते हैं, मेला लगाते हैं, किसका, जसनाथ जी का। और मैं जसनाथ जी के बारे में आपको और भी कई बातें बता दूं। इनके जो प्रमुख उपदेश थे, इनके प्रमुख उपदेश, पहला उपदेश था निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति पर जोर, कर्मवाद का सिद्धांत, आशावाद का सिद्धांत नहीं दिया है दोस्तों, इन्होंने कर्मवाद का सिद्धांत दिया है। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कर्मवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य, गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य, गुरु तो होना ही चाहिए।